यूज ऑफ वुड में आज हम देखेंगे यदि करता कुछ या कहीं होता तो कुछ करता। इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वुड वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि करता कहीं यानी किसी स्थान की बात होती है, मैं देहरादून होता या कुछ होता, मैं टीचर होता, इस तरह की धारणाएं इसके अंदर हैं। तो यदि करता कुछ होता या कहीं होता तो कुछ करता के सेंस को हम देखेंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इफ सब्जेक्ट वर ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वुड वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं हम रिटर्न में सेंटेंस को। इफ आई वर इन द स्कूल, if I were in the school, then I would call you. Would call you. इस तरह के सेंटेंस। If I were in the school, then I would call you. यदि मैं स्कूल में होता तो तुम्हें कॉल करता। यदि रिया घर पे होती तो वो मुझसे मिलती। इफ रिया वर एट द होम, देन शी वुड meet me, meet me। इस तरह से सेंटेंस इसमें फ्रेम हो गए। यदि मैं टीचर होता तो तुम्हें पढ़ाता। इफ आई वर टीचर, देन आई वुड टीच यू। यदि मैं देहरादून में होता तो मैं मैच देखता, या फिर यदि हम देहरादून में होते तो हम मैच देखते। इस तरह का सेंस लेते हैं हम। इफ वी वर इन देहरादून, देहरादून, then we would see the match, see the match। यदि मैं वहां होता तो उसकी मदद अवश्य करता, या यदि रवि वहां होता तो उसकी मदद अवश्य करता। इफ रवि वर there, then he would help him, help him। यदि मैं बिजी होता तो तुम्हें कॉल करता। इफ आई वर busy, then if I were busy, then I would call you, I would call you। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इस सेंटेंस को फ्रेम किया। यदि करता कुछ या कहीं होता तो कुछ करता के सेंस में। एक दो सेंटेंस और हम लेते हैं। यदि मैं आगरा होता तो मैं ताज देखता। यदि हम आगरा होते तो हम ताज देखते। यदि वह आगरा होती तो वह ताज देखती। तो यहाँ सेंटेंस हमने लिया, यदि वह आगरा होती तो वह ताज देखती। इफ शी वर इन द आगरा,
then she would see the Taj. See the Taj. यदि वह आगरा होती तो ताज देखती. यदि वह स्मार्ट होता तो उसके पास जॉब होती. इफ ही वर स्मार्ट देन ही वुड गेट a job. Get a job. Get a job. यदि मैं स्कूल में होता या ले लीजिए यदि मैं पंछी होता तो मैं उड़ जाता. If I were bird then I would fly. तो इस तरह से आपने देखा कि यदि कर्ता कुछ या कहीं होता तो कुछ कर्ता के सेंस में हमने वुड का यूज किया. यहाँ हम देख रहे हैं गाइस वुड को, और वुड को समझने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं रिटर्न द्वारा. अब एक स्ट्रक्चर और देखते हैं इसी में. यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कुछ करता. यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कुछ करता. स्ट्रक्चर आपका बनेगा इफ सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का सेंस. तो यदि कर्ता के पास कुछ होता यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कुछ करता. करता. यदि कर्ता के पास होता कुछ होता तो कुछ करता. हमने कहा रिटर्न में इसको देखते हैं. इफ सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट वुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यदि कर्ता के पास कुछ होता तो कुछ करता. जैसे हमने कहा यदि मेरे पास एनर्जी होती तो मैं तुम्हें दिखाता. यदि I had energy then I would show you. So यदि मेरे पास एनर्जी होती तो मैं तुम्हें दिखाता. अगर मेरे पास टैलेंट होता तो मेरे पास एक जॉब होती. If I had talent then I would get a job. If I had talent I would get a job. यदि उसके पास सिंसेरिटी होती यदि उनके पास सिंसेरिटी होती तो वे शोर नहीं करते. If they had sincerity then they would not make a noise. यदि मेरे पास
सिंसरिटी, या यदि उनके पास सिंसरिटी होती तो वे शोर नहीं करते या आवाज़ नहीं करते। यदि रिया के पास कॉन्फिडेंस होता तो वह भाषण देती। यदि रिया के पास कॉन्फिडेंस होता, इफ रिया हैड कॉन्फिडेंस, then she would deliver a speech. Delivered a speech. यदि मेरे पास कार होती तो मैं उसे चलाता। यदि मेरे पास कार होती तो मैं चलाता। If I had a car, then I would drive it. तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सेंटेंस को बनाया और बनाने का प्रयास किया। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा वुड का ये हमारा यूज। यदि कर्ता कहीं या कुछ होता तो कुछ करता, या फिर कर्ता के पास कुछ होता तो कर्ता कुछ करता। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर, फिर मिलेंगे वुड के नए यूज के साथ। और